हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले एक सीरियस इशू को लेके जो कि मुंबई के अंदर हमें देखने को मिलता है कि सुशांत की मृत्यु के बाद जिस तरीके से एक मिनिस्टर का बेटा यानी कि जो आदित्य ठाकरे है, कैसे वो रेडार पे आते हैं, कैसे उनका नाम आता है कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की हत्या करवाई है, उनका इसमें हाथ है। अब ये सारी चीजें वहां तक तो लगता है ठीक है, जनता बात कर रही है, जनता को ऐसा लगता है, लेकिन ये गंभीर तब हो जाता है जब एक मिनिस्टर निकल के आता है और बोलता है कि चीफ मिनिस्टर का बेटा इस मर्डर में शामिल है। अब मैं किन की बात कर रहा हूं? नारायण राणे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में, तो साधारण व्यक्ति नहीं है, और इवन अभी मोदी सरकार में यूनियन में मिनिस्टर है। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक प्रभावशाली व्यक्ति, एक मिनिस्टर जो रिस्पॉन्सिबल है, और ऑब्वियस ही बात है अगर वो आके यहां पे बात कहेंगे और कहेंगे कि उद्धव ठाकरे का बेटा वो है जो सुशांत के मर्डर में शामिल है, और इन्होंने इवन एविडेंस दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या रहा कि गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर का बेटा है। और वो कौन है? आदित्य ठाकरे। अब यहां पे इन्होंने ये भी कहा रिसेंटली, वैसे आपको बता दूं ये सारी बात कब रही, अभी हाल फिलहाल इन्होंने एक इवेंट में ये सारी बातें कही। ये यहां पे ये भी कहते हैं कि दिशा सल्यान, इसकी पहले भी ये बोल चुके हैं और वापस इन्होंने कहा कि दिशा सल्यान की जो मृत्यु हुई जिसमें उनको बिल्डिंग से फेंका गया, इन्होंने ये बात रखी। दूसरा, इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के भी मर्डर में ये कहा कि उनकी बाथरूम में हत्या कर दी गई थी। अब आपको एक पॉइंट की ओर मैं इशारा करना चाहूंगा। स्टार्टिंग में मीडिया आउटलेट्स के द्वारा एक न्यूज भी आई थी कि ऐसा कुछ मिला था वहां पे, जो बाथरोब होता है उसकी बेल्ट। तो जैसे कि हमने लिगेचर मार्क्स देखे थे सुशांत सिंह राजपूत के नेक पे, तो वो क्लियरली इंडिकेट कर रहे थे कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। लेकिन खैर जो भी है, अभी केस सीबीआई के पास है और सीबीआई इसको किस तरीके से आगे लेके जाती है और कैसे बात रखती है उसका वेट हो रहा है। और आपको बता दूं, जनता बिल्कुल भी इस मूड में नहीं है कि यहां पे कोई भ्रष्टाचारी पूरा का पूरा गुट यहां पे खेल जाए। तो जनता बिल्कुल भी मूड में नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सोच के बैठा है तो समझ जाए कि यहां पे कुछ भी खेल होता है, जनता भांप जाएगी और खेल खेलने वाले के ऊपर ही दिक्कत हो जाएगी। बट सवाल वापस से वही आता है, नारायण राणे, नितेश राणे, नीलेश राणे, ये सारे कौन है? नितेश और नीलेश ये बेटे हैं नारायण राणे के। तो इन्होंने भी आके ये बात कही कि हमारे पास एविडेंस है कि दिशा सल्यान का मर्डर किया गया। इवन इन्होंने यह भी कहा कि रेप किया गया दिशा का। तो आप समझ जाइए कि एक लड़की के साथ रेप किया जाता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है, ये एविडेंस देते हैं, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती। तो यहां पे अब गंभीर है कि एक यूनियन मिनिस्टर ये बात कह रहा है, नारायण राणे ये बात कह रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे का बेटा सुशांत के मर्डर में लिप्त है। अब देखना रहता है सीबीआई क्या करती है, क्योंकि ये सीधा प्रश्न है, सीधा प्रहार सीबीआई के ऊपर हुआ है। और मैं बहुत क्लियरली कहूंगा कि अगर एक मिनिस्टर कह रहा है, उन्हीं की सरकार है, बीजेपी की सरकार है केंद्र के अंदर, और केंद्र जो है वही सीबीआई को देखता है, पीएमओ ही सीबीआई को देखता है, तो ऐसे में एक सीधी सी बात आती है कि अगर यहां पे ये मिनिस्टर कह रहे हैं कि इन्होंने एविडेंस दिए, सारी चीजें दी हैं, तो सीबीआई आखिर किस दिशा में गई है, आखिर अभी तक उनके पास क्या अपडेट रहा है। सीबीआई की क्रेडिबिलिटी के ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाएगा अगर वो यहां पे आके ये कह देता है कि ये मर्डर नहीं है, क्योंकि नारायण राणे ने बहुत क्लियरली ओपनली आके बात कही है कि वो सारे एविडेंस सब दे चुके हैं। अब देखना दोस्तों रहता है कि क्या पूरा रहता है मामला इसमें, बट एक चीज बहुत क्लियर है कि आपको बोलना पड़ेगा, राइट? अगर आप नहीं बोलेंगे तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं, ये जो मर्डरर्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, जो आज राजनीति में बैठे हैं, और इतना ही नहीं, इनके बच्चे भी गुंडे बन चुके हैं, ये तभी शांत होंगे, तभी डरेंगे कि अगला कोई आके किसी आम व्यक्ति का, किसी राइजिंग स्टार का, किसी ऐसे चेहरे का जो डाउन टू अर्थ है और कुछ करने का, अपना मुकाम हासिल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उनका मर्डर नहीं हो जाएगा। क्योंकि इनको अगर डर लगेगा, कंपटीशन लगेगा, या फिर उसकी सोच, उसकी आधुनिक और उसके बढ़ते फेम को ये नहीं पचा पाएंगे, तो उसका मर्डर करवा देंगे। बहुत कॉमन है। तो ये चीजें रोकने के लिए आपको बोलना पड़ेगा गलत के खिलाफ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो पहले शेयर करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे कि क्यों अति आवश्यक हो जाता है बोलना। और एक पॉइंट और कहना चाहूंगा, नारायण राणे फॉलो अप लेते रहो, क्योंकि ये पहले भी बोले थे, राइट? सुशांत के मर्डर को लेकर इन्होंने पहले भी कहा, दिशा सल्यान का रेप किया, ये बहुत अच्छे से इन्होंने बीजेपी महाराष्ट्र के वहां पे प्लेटफॉर्म पे बैठ के ये सारी बातें कही थी, लेकिन उसके बाद ये गायब हो गए।
आज यूनियन मिनिस्टर हैं, लेकिन फिर से आके अगर ये इस बारे में बात रख रहे हैं तो जनता को पीछे पड़ना चाहिए। अगर यहां पे गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो इनसे कहना चाहिए कि आप इसके ऊपर करिए, क्योंकि आपके पास आज पावर है। उस टाइम तो आपके पास पावर नहीं थी, आज पावर है, तो आप प्लीज इसके ऊपर बात करिए। चलिए दोस्तों, ये तो देखना रहता है कि नारायण राणे इस चीज को किस तरीके से आगे मूव करते हैं, बट आपको प्रश्न करते रहना है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।